नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, क्योंकि आज 5 मिनट की क्लास में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। फिर अपने डिटेल से चर्चा भी करेंगे। चलो, सबसे पहले अपने बात करेंगे आज मारवाड़ राज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बेटा? मारवाड़ राज्य बोल दो, रियासत बोल दो, या फिर जोधपुर बोल दो। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं इन पर शासन किसने किया। देखो, जब भी मारवाड़ की बात आई, मारवाड़ पर शासन किया है राठौड़ वंश ने। किसने? राठौड़ वंश ने। दूसरा प्रश्न आएगा कि मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। पूछ ली जाए बड़ी रियासत कौन सी है राजस्थान की, तो आप कह देना सर मारवाड़ रियासत है। और राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी, तो आप कह देना सर 19 रियासतें थी। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या में बड़ी जयपुर, जनसंख्या में छोटी शाहपुरा। तो ये रखा। फिर मारवाड़ पर शासन किया राठौड़ वंश ने। तो मारवाड़ रियासत और जोधपुर रियासत की कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी का जब भी नाम आए, आप कह देना सर इनकी जो कुल देवी थी उनका नाम था नागणेची माता, नागणेची माता। और राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। कौन था बेटा? राव सिंहा। आज अपने चर्चा करेंगे प्रमुख शासकों के उपनामों की, है ना। मारवाड़ के शासकों के उपनामों की। मारवाड़ के शासकों के, मारवाड़ के शासकों को, मारवाड़ के शासकों, शासकों के उपनाम, किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राव मालदेव। नाम तो सुना ही होगा, राव मालदेव मारवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक, जो 1531 में राजगद्दी पर बैठता है और 1562 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहता है। 1562 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतिहास में इन्होंने 52 युद्ध लड़े थे, इसलिए से 52 युद्धों का क्या कहते हैं? 52 युद्धों का धनी कहते हैं। कितने युद्धों का धनी? 52 युद्धों का धनी कहते हैं। कितने युद्धों का धनी कहते हैं? 52 युद्धों का धनी कहते हैं। इसे इतिहास में हिंदू बादशाह भी कहते हैं। हिंदू बादशाह के नाम से, हिंदू बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है मेरे बच्चों? आप कह देना सर मालदेव है। फिर हशमत वाला राजा, हशमत वाला राजा, इतिहास में हशमत वाला राजा के नाम से कौन पसंद हुआ था? हशमत वाला राजा बोल दो, हशमत वाला शासक बोल दो, तो राव मालदेव। इसके बाद अपनी चर्चा करेंगे राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन 1562 में राजगद्दी पर बैठता है और 1581 ईस्वी तक रहता है। ठीक है भाई। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं।
मारवाड़ प्रताप का क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहते हैं। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा भी कहते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, एक और देखना है, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ किसे कहते हैं, रावचंद्र सेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, रावचंद्र सेन को कहते हैं। बाद में बात करते हैं, मारवाड़ का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह की एक उपाधि थी जिसका नाम था मोटा, मोटा राजा। भैया इसने क्या की थी, मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अकबर या मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला वह राजा था उदय सिंह। उदय सिंह थोड़ा मोटा था, अकबर ने कहा कहीं का मोटा ना हो तो, यह काफी बड़ा था, काफी मोटा था। एक बार यदि बैठ जाता तो 3-4 जने इसको खड़े करने में लग जाते थे। इसलिए अकबर द्वारा इसे उपाधि दी गई थी मोटा राजा की। तो याखना किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वारा प्रदत्त, किसके द्वारा, अकबर द्वारा प्रदत्त दी गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं दुर्गादास राठौड़, ये दरबारी हुआ था। ये क्या था, दरबारी था, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का 1638 में जन्म होता है और 1718 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म जोधपुर में होता है और इसकी मृत्यु उज्जैन में होती है। इसे मारवाड़ का अणविंदिया मोती कहा जाता है। इसे मारवाड़ का उदारक कहा जाता है और इसे मारवाड़ का अणविंदिया मोती कहा जाता है। इसे मारवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसे राठौड़ों का यूलिशियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राठौड़ों का यूलिशियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, राठौड़ों का यूलिशियस भी कहते हैं। एक बार पुनः देख लेना भाई, इसे राठौड़ों का क्या कहते हैं, यूलिशियस भी कहते हैं। राजपुताना का गैरीबोल्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजपुताना का गैरीवाल्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का गैरीवाल्डी भी कहते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थाना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। और राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और राजस्थान या राजस्थाना की कुंजी किस जिले को कहा जाता है, तो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर का निर्माण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था 26वें जिले के रूप में, और अजमेर को बसाया गया था 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा। अजमेर को राजधानी बनाई गई थी सर्वप्रथम अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में, और अजय राज के द्वारा ही एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था अजमेरू दुर्ग। अजमेर की बात करें तो इसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान का मक्का भी कहते हैं, और राजस्थान के अंडों की टोकरी भी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। अरावली का अरमान भी किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, गज सिंह। गज सिंह ये एक मारवाड़ का शासक हुआ था, गज सिंह। गज सिंह को मारवाड़ का बदनाम शासक कहते हैं। मारवाड़ का बदनाम शासक। सर बदनाम किसके पीछे हुआ था, बताओ भाई, बदनाम किसके पीछे हुआ। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ शॉर्ट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद डिटेल भी लेके आऊंगा। ठीक है। मारवाड़ का, सॉरी गजसिंह नहीं, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का बदनाम जो शासक है वो है गजसिंह प्रथम, सॉरी सही है, गजसिंह प्रथम, क्योंकि गजसिंह भी 2 है ना, तो यहाँ प्रथम लिखना पड़ेगा। गजसिंह सेकंड, उसे मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं, लिख लो यहीं, गजसिंह सेकंड।
गज सिंह सेकंड। इसे मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। कौन सा रथ कहते हैं बेटा? भागीरथ कहते हैं। आगे आ जाए विजय सिंह। मारवाड़ का शासक था एक विजय सिंह। क्या नाम है? विजय सिंह। इसे राजस्थान का जहांगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जहांगीर कहते हैं। सर जहांगीर क्यों कहते हैं? जहांगीर क्यों कहते हैं? मारवाड़ का जहांगीर या राजस्थान का जहांगीर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसने क्या किया था? प्यार किया था। ठीक है, जैसे अनारकली के साथ जहांगीर ने, उसी प्रकार इसने भी किया था। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं। आगे कौन सी? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? डिंगल का हैरोश कहते हैं। डिंगल का हैरोश कहते हैं। विद्यार्थियों याद रखना, यदि मारवाड़ से संबंधित कोई क्वेश्चन आया उपनामों से संबंधित, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। अपने आज बात की थी सबसे पहले मारवाड़ रियासत जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, उसके बाद में बात की थी मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश ने शासन किया और राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? नागणेची माता है। फिर राठौड़ों का संस्थापक या फिर मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक कौन है? तो राव सिंहा है। कौन है? राव सिंहा है। फिर मैंने कहा कि मारवाड़ के शासकों के उपनामों की बात कर लेते हैं। उनमें मुख्यतः पहला जो शासक आता है उसका नाम है राम मालदेव। राम मालदेव ने 1531 में राजगद्दी पर बैठा और 1562 ईस्वी तक सुख शांति से राजगद्दी तक रहा था। यानी 1562 में इसकी क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। राम मालदेव को 52 युद्धों का धनी कहते हैं, हिंदू बादशाह कहते हैं और हसमत वाला राजा भी कहते हैं। राव चंद्रसेन की बात की थी जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कहते हैं कि मारवाड़ का वह प्रथम शासक या राजस्थान का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों का विरोध किया था, जिन्होंने अकबर के नागौर दरबार को ललकारा था, वो था कौन है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को इतना याद नहीं किया जाता, फिर भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद में शासक बना था उसका बेटा अमर सिंह है, जबकि राव चंद्रसेन के बाद में इसका भाई उदय सिंह राजा बना था। इसलिए चंद्रसेन को इतना याद नहीं रखा जाता। लेकिन याद रखना, राजस्थान का वह प्रथम शासक कौन था? राव चंद्रसेन था, जिन्होंने मुगलों की क्या की थी? विरोधता की थी। ठीक है, तो ये नाम है। आशा करता हूं जितने भी नाम लिखाए हैं वो सभी आपको याद होंगे। तो एक बार देख लेना भाई, और इस वीडियो को शेयर कर देना। और रोजाना 6:30 बजे आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।